ये वीडियो जो है वो नॉलेज और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया करके इसे अपने घर पे ना दोहराएं, वरना आपका डिवाइस ब्रेक होने के 100% चांसेस है। और वीडियो का एंड पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस बताया हूँ, तो डेफिनेटली वीडियो का एंड तक के बने रहना है। आपको यहाँ पर बहुत नॉलेज और यहाँ पर बहुत धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स का अनुभव मिलेगा। तो चलिए। साइज यू आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो वीडियो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो है मैं डेटा को स्वाइप करने वाला हूं, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूं मेरे डिवाइस के साथ, जिसमें जो है मैं पूरा रोम और रोम का डेटा दोनों भी एक फोन से दूसरे फोन के अंदर ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अब देखो, ट्रांसफर करने का मतलब पूरा का पूरा फोन का अंदर का पूरा सॉफ्टवेयर के साथ ट्रांसफर करने वाला हूं। जैसे कि राइट साइड में आप देख पा रहे हो एक फोन है जिसमें मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब चीज लॉगिन है, और यहाँ पर फोटोज, वीडियो सब कुछ है, एप्स है, मेरा गूगल आईडी लॉगिन है। बिल्कुल पूरा का पूरा एक नॉर्मल पर्सन का जो डेटा होता है पूरा का पूरा भरा हुआ विथ सॉफ्टवेयर के साथ सब कुछ लोडेड है। अब मैं इस फोन का पूरा डेटा को उठा के मेरे लेफ्ट वाले फोन में डालने वाला हूं। दोनों फोन्स एक ही मॉडल के, पोको F1, पोको F1, दोनों फोन्स में सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है, इन्फिनिटी X। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर मतलब जो है आप स्टॉक रोम हो, कस्टम रोम हो, सो सेम होना चाहिए, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कि मेरे दोनों फोन्स में जो है सेम एंड्रॉयड वर्जन, सेम रोम, वो कस्टम रोम हो सकती है, स्टॉक रोम हो सकती है, सब कुछ डाल के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें जो है बिल्कुल सेटअप है। बस मेरे को क्या करना है, मेरा जो राइट साइड में जो फोन दिख रहा है जो कि रेड कलर का पोको F1 है, उसमें का पूरा डेटा, उसमें का पूरा सॉफ्टवेयर उठा के मेरे को लेफ्ट वाले इसमें डालना है। लेफ्ट वाले फोन में कुछ नहीं है, खाली फोन है, उसके अंदर खाली सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट्स में जो है बहुत चीजें जो है मैं खोने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को धोखा मिलने वाला है। वीडियो के एंड तक के बने रहना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। अपनी ज़िंदगी में मैं सेकंड एकदम खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा था 3-4 साल पहले, तब मेरे पास एक ही पोको F1 था आई गेस, तभी मैंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, वो भी बड़ा खतरनाक और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक के बने रहना है, एक भी पार्ट स्किप मत करना। दोनों फोन जो है कस्टम रोम पे रन कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब दोनों के इसमें सेम कस्टम रोम, कस्टम रिकवरी डली हुई है। चलो अब हम डेटा को पूरा सॉफ्टवेयर के साथ स्वाइप करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलो, यहाँ पर जो मैं पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ वो है पूरा रोम और डेटा दोनों का स्वैप करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का पोको देख रहे हो, इसके अंदर हम निकालते हैं पूरा डेटा का बैकअप बनाते हैं हमारे TWR पे या फिर किसी भी कस्टम रिकवरी के थ्रू। तो यहाँ पर सारे बॉक्सेस टिक करने हैं आपको बैकअप सेक्शन में जाके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारे टिक करके आपको जो है इसका बैकअप ले लेना है। सब कुछ टिक कर लिया, और जो बैकअप है वो इंटरनल स्टोरेज में ले सकते हो या फिर अपना पेन ड्राइव, SD कार्ड, उसमें भी आप ले सकते हो। उसमें लोगे तो कैसा है कि वो सीधा लगा के आप दूसरे फोन में रिस्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकअप बना लेता हूँ, पूरा इंटरनल स्टोरेज में बैकअप बनाऊंगा। ये देखो, मैं इसको स्वाइप किया सारे बॉक्सेस टिक करके। अब बैकअप बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सारे बॉक्सेस टिक करे, मतलब पूरा का पूरा रोम, उसके बाद जो है इसके अंदर का कुछ सेंसिटिव पार्टीशन, प्लस इसके अंदर जो डेटा है उसका पार्टीशन, सब बैकअप किया। बहुत टाइम लग गया मेरे को ये करने में। मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया, बैकअप बना लिया। ये देखो, बैकअप रेडी है मेरे पास। अब इस फोन का काम खत्म होता है। अब ये जो बैकअप है इसको उठा के मेरे को रखना पड़ेगा किसी और प्लेस में, मतलब इस बैकअप को ले जाना पड़ेगा मेरे वो दूसरे वाले फोन में, वो काले वाले पोको F1 में। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस डेटा जो है, ये जो बैकअप बना है ना, इसको मैं अपने पीसी में रख देता हूँ। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद पीसी से मैं अपने दूसरे पोको F1 में कॉपी पेस्ट करूंगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो पूरी बात। तो चलो अभी वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम पीसी के ऊपर चलते हैं ताकि ये जो डेटा है उसको बैकअप बना ले। उससे पहले जो मेरा दूसरा पोको F1 है उसमें सारे पार्टीशंस वाइप कर देता हूँ, मतलब जो रोम फ्लैश करने के लिए जो भी हम वाइप करते हैं, सिस्टम, वेंडर, डेटा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वाइप कर ली हमारे राइट साइड के पोको F1 में, क्योंकि हम इसमें पूरा का पूरा सिस्टम के साथ, डेटा के साथ रोम को फ्लैश करने वाले हैं, पूरा स्वैप करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा राइट साइड का पोको F1 पूरा खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है, सिस्टम नहीं, डेटा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली है पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये रेड वाला जो पोको है इसका डेटा उठा के, डेटा, रोम, सब कुछ उठा के राइट वाले पोको F1 पे डाल देना है। तो अभी चलते हैं हम पीसी के ऊपर, और ये रेड वाला जो पोको F1 है इसका पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं हमारे पीसी के ऊपर। डेटा मतलब जो पूरा बैकअप बनाया था हमने TWRP से, सारे पार्टीशंस का जो बैकअप था वो उठा के मैं अभी रेड वाले में से पीसी पे डालूंगा, फिर पीसी से जो है वो मेरे ब्लैक वाले पोको F1 में डालूंगा, ताकि आगे का प्रोसेस मैं कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है,
तो यहाँ पर कॉपी डेटा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखो निकल गई फाइल। अब इस फाइल को उठा के मेरे काले वाले पोको फोन में डाल देता हूँ जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, वीडियो के एंड तक के बने रहना प्लीज़। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो भाई, बहुत मेहनत लगी है, मतलब एक दिन लग गया इसको पूरा करने के लिए, और मैं आपको सिर्फ 12 मिनट या 11 मिनट में सब चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, सब एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। काले वाले पोको F1 में मेरा पूरा सिस्टम रोम सब ला लिया मैंने कॉपी पेस्ट करके, और जो रेड वाला पोको है राइट साइड में, वो उसका काम तो खत्म हो गया ना, उसमें से मैंने डेटा उठा लिया, उसको रीबूट कर दिया और उसको साइड में रख दिया, वो फ़ोन चालू होगा। अब चलो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करते हैं। इंस्टॉल पे आएंगे, ठीक है, बैकअप पे आएंगे सबसे पहले, और ये बैकअप जो है सारे पार्टीशंस यहाँ पे आ चुके हैं, दिख रहे हैं अभी जो मैंने लिए थे बैकअप। अब इसको मैं जो है स्वाइप करने जा रहा हूँ। स्वाइप कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। स्वाइप करने के बाद एरर आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो एरर आ चुका है, शिट डैम। अब एरर को कैसे फिक्स करेंगे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, पूरा वीडियो के एंड तक के बने रहो। आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके ही रखा है। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, एरर बोल रहा है कि अनेबल बोल रहा है, लोकेट पार्टीशन करके बोल रहा है। ठीक है, बाय बैकअप। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली जो है यहाँ पे बैकअप को रीस्टोर कर पाए। तो एक बार आ जाते हैं यहाँ पर, नहीं बैकअप तो इसमें बना के रखा था। ओके, तो यहाँ पर कुछ पार्टीशंस का बैकअप हमें नहीं बनाना था, जो कि मैंने गलती करी है, जो कि आप कभी मत करना अपने ज़िंदगी में। उसका बैकअप बना के दूसरे फ़ोन में कभी फ्लैश नहीं करना था। वो क्या था मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर तो वो एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पर बैकअप को जो है रीस्टोर करने से पहले एक चीज़ हम अनटिक कर देते हैं, वो है इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये इंटरनल स्टोरेज जो है इसको अनटिक करके देखते हैं, शायद उससे काम बन जाए। देखो पहले ही जैसे मैंने करा तो ये अगेन वही मतलब बोल रहा है। तो एक काम करता हूँ, वाइप पे जाता हूँ, सारे पार्टीशंस को एक बार वाइप कर देता हूँ, उसके बाद एक बार रीबूट टू रिकवरी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज अभी तक तो मैंने टिक करा नहीं है। ओके, मैंने इंटरनल स्टोरेज टिक कर दिया। अब देखते हैं फिर से रीस्टोर करके क्या होता है। तो इंटरनल स्टोरेज मैंने अनटिक करा और अभी रीस्टोर पे डाला है और रीस्टोर हो रहा है, अभी एरर नहीं आया, रीस्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने वाइप करा, एक बार रीबूट टू रिकवरी करा, फिर इंटरनल स्टोरेज को अनटिक कर दिया, उसके बाद मैंने स्वाइप कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सा मेरा जो फ़ोन है थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लैश तो सक्सेसफुल हो गया है, पूरा बैकअप जो बैकअप था वो रिस्टोर हो गया, लेकिन ये थोड़ा ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। ओ माय गॉड, अभी से ही यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं भाई। इसको मैं पोंछ लेता हूँ एक बार, स्क्रीन को ऑफ करके पोंछ लिया एक बार, पता नहीं ऑटोमेटिकली भूत की तरह काम कर रहा है भाई, क्या हो गया इसको। अब सिस्टम पे टैप करता हूँ क्योंकि मैंने तो रिस्टोर कर दिया ना। अब देखो एक बात ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पर मैंने तो कर दिया, लेकिन ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। सिर्फ पोको का लोगो आता है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है, पोको का लोगो आता है, बंद होता है, चालू होता है। मैंने फोर्स रीस्टार्ट मतलब पावर बटन को होल्ड करके रखा, फोर्स रीस्टार्ट भी करा, नहीं हुआ चालू। ठीक है, अब मैं फिर से रिकवरी पे आया हूँ। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को परफॉर्म करने वाले हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या होने वाला है, यहाँ पर उसको बताने से पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट 2 के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करेंगे, हम फॉर्मेट डेटा कर देंगे। क्या फॉर्मेट डेटा कर देंगे, पर क्यों, डेटा की तो चाहिए, तो फॉर्मेट डेटा क्यों कर रहा हूँ। तो देखो गाइज, मैंने ये भी ट्राई करा कि मैं अगर ओनली सिस्टम को अगर मैं बूट कराना चाहूँ, मतलब डेटा गया तो गया, मेरे को रोम चाहिए, तो वो भी नहीं मिल रही मेरे को। रोम को फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करा, वो भी मेरे को यहाँ पे बूट नहीं करा डिवाइस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अब हम क्या करेंगे, हम पूरा कस्टम रोम पहले फ्लैश कर देंगे हमारे फ़ोन में। ठीक है, एक नॉर्मल कस्टम रोम फ्लैश कर देंगे, जैसे कि जो रोम थी पहले जिस पर रन कर रहा था वही कस्टम रोम फ्लैश करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पुराने जो रोम या पार्टीशन है उसको वाइप कर दूंगा और एक रोम फ्लैश कर दूंगा, कस्टम रोम। ठीक है, और कस्टम रोम फ्लैश करने के बाद कस्टम रोम जब हमारी बूट हो जाएगी, ओके, जैसे कि अभी मैं फ्लैश करने जा रहा हूँ कस्टम रोम, उसके बाद अगर मैं वो डेटा को अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ, तो खाली डेटा मतलब जो ऐप लॉगिन, इंटरनल स्टोरेज में जो था वो काम का हमको ज़रूरी नहीं है, खाली ऐप डेटा ऐप के लॉगिन मिल गए तो भी सफिशिएंट है। तो वो एक्सपेरिमेंट अभी करने जा रहा हूँ। तो मैंने रोम फ्लैश कर दी, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं रीबूट करता हूँ मेरे फ़ोन को, रीबूट हो चुका है और फ़ोन जो है वो सक्सेसफुली बूट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि मैंने फ्रेश रोम फ्लैश करके फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करा, फोन चालू हो गया। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करा, फिर से TWRP रिकवरी में बूट करा मेरे फोन को, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहां पर इस बार जो है मैंने सिर्फ डेटा पार्टीशन को रिस्टोर करा है, मतलब रिस्टोर वाले सेक्शन पे जाके मैंने जो है वो डेटा जो था ना उसको रिस्टोर मारा मेरे फ्रेश रोम के ऊपर।
तो चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो डेटा को रिस्टोर करने के बाद एक बार DFE भी फ्लैश कर देता हूँ डिक्रिप्ट करने के लिए डिवाइस को। ठीक है, ऑलरेडी डिक्रिप्ट है फिर भी, तो यहाँ पर हम DFE फ्लैश कर लेते हैं। ठीक है, मेरा फ़ोन चालू हो गया अभी क्योंकि मैंने कस्टम रोम फ्लैश करके फ़ोन चालू कर दिया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ डेटा को यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है आप दूसरे फ़ोन पे भी ट्राई कर सकते हो, मतलब करने को नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि हम एक फ़ोन का डेटा दूसरे किसी फ़ोन में भी बैकअप करके रीस्टोर मार के देख सकते हैं। तो मैंने वही चीज़ करा, तो मेरा फ़ोन चालू हो गया, बूट हो गया, लेकिन जहाँ स्क्रीन होती है अनलॉक की वहाँ तक आता है, उसके बाद जो है बंद पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आता है और बंद पड़ जाता है। तो मैंने और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा, थोड़ा सा आगे बढ़ाया प्रोसेस को, और यहाँ पर मैंने जो है TWRP के अंदर एडवांस में जाके फाइल मैनेजर में जाके कुछ फाइल्स डिलीट करी, जैसे कि लॉक सेटिंग्स वगैरह जो फाइल्स होती है जो हमारे लॉक पे लॉक वगैरह होता है। वैसे लॉक तो लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाले XML फाइल, storage.xml फाइल और कुछ फाइल्स होती है जिनको मैंने डिलीट करा और फिर से बूट करने की कोशिश करा, लेकिन स्टिल मेरा फ़ोन बूट नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फेल्ड हुआ, यहाँ तक आके मेरा एक्सपेरिमेंट फेल्ड हुआ। आगे जाके फिर से एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, देखते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट्स में कुछ गलतियाँ करी मैंने, उस गलतियों के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जो मैंने सीखी चीज़ें आप पता थी मेरे को, लेकिन फिर भी मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ चीज़ें मैंने परफॉर्म करी जो करनी नहीं थी। वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहली चीज़, एक फ़ोन का आप पूरा जब डेटा का बैकअप बनाते हो, डेटा हो गया सारे पार्टीशंस को टिक करके, बूट, सिस्टम, वेंडर, EFS, परसिस्ट, मॉडम, सबका बैकअप बनाते हो। अब ये जब पूरा पार्टीशन उठा के आप जब दूसरे फ़ोन में रिस्टोर कर रहे हो, तो याद रखना वहाँ पर आपको रिस्टोर करते टाइम सब कुछ रिस्टोर करो, लेकिन 3 पार्टीशन को कभी रिस्टोर नहीं करना है। कौन सा? EFS, परसिस्ट और मॉडम। ये बहुत सेंसिटिव पार्टीशंस होती है। ये एक आपका जो है IMEI वगैरह जो इंटरनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर होती है। अब आप ये चीज़ें ले जाके दूसरे फ़ोन में फ्लैश करोगे तो दूसरे फ़ोन की पूरी लग जाएगी। तो ये 3 पार्टीशन कभी फ्लैश मत करना, अनटिक रहने देना इसको। ठीक है, जो कि मैंने गलती करी, मैंने सारे टिक करके रिस्टोर मार दी, जो आपको नहीं करना है, कतई नहीं करना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपके पास अगर एक पुराना पड़ा हुआ फ़ोन होगा तो उसके ऊपर करो। अब मेरे पास कोई पुराना वगैरह फ़ोन नहीं था, ये मेरे पर्सनल फ़ोन थे, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करा और मैं अपने IMEI खो बैठा। और जो है परसिस्ट, अगर एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस में फ्लैश करोगे तो आप जो अपना वाईफाई वगैरह जो नेटवर्क रिलेटेड है उन सब में इश्यूज़ फेस करने को मिलेगा, क्योंकि परसिस्ट जो है आपका पूरा बिगाड़ देगा खेल। ठीक है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करा है। अगर एक डिवाइस का परसिस्ट दूसरे डिवाइस में फ्लैश करते हैं तो क्या इश्यूज़ आते हैं, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। सारी चीज़ें मैंने बना के रखी है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर। नीचे हाइप का बटन है, उसको भी दबा दो।